सभी साथियों को नमस्कार। और इस नमस्कार के साथ ही विवेकशील जी क्या जुड़ गए हैं या अभी नहीं जुड़े हैं? जी जुड़ा हुआ हूँ गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ विवेक जी, आज आप ही के ऊपर क्लास रखा है मैंने। जी जी। मैं ये चाहता हूँ कि आपको जो अनुभूति हुई बच्चों के साथ संवाद करने में, पहले जी आप उस जी चीज को बताइए, फिर इसके बाद आपकी अनुभूति पर ही आज का क्लास मैंने रखा है। बताइए। जी। सभी साथियों को नमस्कार। थर्सडे के संवाद के बाद में खाना वाना खाने के बाद से जनरली मैं हर दिन अपने बच्चों से हम लोग बात करते हैं। उस दिन बच्चों से बात हुई और फिर जब हमने फोन बंद करने वाले थे सडनली मुझे कुछ लगा कुछ अंदर कुछ अजीब सा लगा। फिर मैंने बच्चों से बात करना शुरू किया, जैसे तुम कहाँ बैठे हो। बेटी से पहले पूछा तुम्हारे बिस्तर पे कौन सा चादर बिछा है और तुम्हारे रूम में ये चीज़ है, ऐसे यहाँ गंदा है, यहाँ ये ऐसे। मुझे लग रहा था कि मुझे कोई बता रहा है हर चीज़, उसके यहाँ क्या हो रहा है, वो हर चीज़ उस यूनिवर्सिटी में उसके प्रोफेसर के बारे में या वो गई थी उसके बारे में। तो जितना मैंने बताया करीब 70-80% बात, 80% से ज़्यादा ही बात सही था। जैसे वो मार्केट गई थी, उसको कुछ लेने की इच्छा हुई, उसने खरीदा नहीं वो चीज़ को, तो फिर मैंने पूछा तुमने उसको क्यों नहीं लिया। फिर वैसे ही मैंने फिर बेटा से ही बात किया, तो उसको भी मैंने जितना बताया उसके घर में या उसके आसपास या उसके जो दोस्त वगैरह आए थे घर में, उससे उसको क्या महसूस हो रहा है। और करीब करीब सारी बातें सही थी। जैसे वो मार्केट में गया था, टोपी उसने देखा, उसको टोपी खरीदने की इच्छा हुई थी, वो खरीदा नहीं। तो मेरे सामने वो चित्र पूरा है, तो टोपी का रंग ऐसा है, वो क्या टोपी है। तो मैंने उसको बताया तो वो बोला हाँ पापा ये तो एकदम ऐसा ही है, और मुझे मन किया था लेकिन मैंने लिया नहीं उसको। या फिर उसके घर में वो मॉपिंग के लिए उसको अच्छा मॉपिंग स्टिक पसंद आया था, तो मैंने पूछा वो क्यों नहीं लिया, तो वो बोला हाँ मैं दे आया था लेकिन मैं लिया नहीं। और भी ऐसे कई सारी चीज़ें करीब मतलब ऑलमोस्ट आधे घंटे 45 मिनट तक ऐसे मैं ऐसे लेटा हुआ था, आँख बंद थी और मेरा हाथ ऑटोमेटिक आगे के आसपास घूम रहा था। और बहुत सारी चीज़ें तो वीडियो की तरह घूम मुझे सामने दिख रही थी, ऐसा ऐसा है, उसका घर ऐसा है, ये रंग है ऐसा, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं देख भी पा रहा था। और वो सही बात सही थी, जो मैं उससे पूछ रहा था तो वो बता रहा था ऐसा ऐसा है। और कुछ चीज़ें जैसे मुझे लग रहा था कोई मुझे बता रहा है ऐसे ऐसे हो रहा है उसके घर में। तो फिर मैंने सुबह सुबह ही गुरुजी से अपना ये शेयर किया, तो इन्होंने बताया नहीं अच्छी बात है, फिर ऐसा हुआ था। मैं ये जानना चाहता हूँ विवेकशील जी, जी। आपके जिस जगह बैठे हुए थे वहां से बच्चे में बेटी की दूरी कितने किलोमीटर होगी लगभग? तो वो तो इंग्लैंड में है, दोनों बच्चे मेरे इंग्लैंड में हैं। अरे तो और कितना उन दोनों के किलोमीटर बीच का में भी डिस्टेंस क्या है? 10,000 किलोमीटर से ज्यादा ही है गुरु जी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप 10,000 किलोमीटर दूर अपने घर पर बैठ करके जी अपने बच्चों के पूरे व्यक्तित्व और संसाधन को देख रहे थे। जी किस जी बच्चे ने किस कलर का चादर बिछा रखा है, किस तरह का सामान घर में पड़ा है, और जी जी कौन बच्चा क्या खरीदना चाहता है क्या नहीं खरीदना चाहता, ये सारी चीजें आप 10,000 किलोमीटर दूर से देख रहे हैं। जी जी गुरु जी। क्या ये सारी चीजें आंखों से देखना तो संभव है, जी बिना आंखों के कभी आपने आज से पहले इस तरह से देखा था? जी नहीं, कभी नहीं गुरु जी, ऐसा कभी नहीं हुआ। वैसे गेस वर्क आदमी करता है कभी, बट वो दूसरा चीज हो गया। ये तो एकदम लग रहा था कॉन्फिडेंस के साथ कि ऐसा मैं पूछ रहा था उससे और वो लोग बता रहे थे हाँ ऐसा है पापा ऐसा है। ऐसा है। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे, यही विषय पर बात करेंगे। जी ये जो दृष्टि है, ये जो बात है, अब सभी लोग माइक ऑफ कर दीजिए और प्रयास करिएगा जब मैं ना कहूं माइक ऑन मत करिएगा। ये जो दृष्टि है, ये जो बात है, इसको हम लोग कहते हैं शांभवी साधना। इस शांभवी साधना को दिव्य चक्षु साधना भी कहा जाता है। ये वर्तमान में, क्योंकि विवेकशील जी ने अभी अभी हमसे गुरु दीक्षा ली है, इसलिए विवेकशील जी को इस तरह की अनुभूति हुई।
आप लोगों को भी इस तरह की अनुभूति होगी। इस शांभवी साधना का जो मूल विजन है वो क्या है? शांभवी का तात्पर्य है शंभु। शंभु माने भगवान शिव। और शंभु के तृतीय नेत्र की जो साधना है इसे शांभवी साधना कहा जाता है। चक्षु, चक्षु का तात्पर्य क्या है? कि जो देख रहे हैं उसका बिंब जो मेरे मस्तिष्क में पड़ रहा है उससे मस्तिष्क का कार्य करना। नेत्र क्या है? नेत्र में चक्षु का कोई भूमिका नहीं है, कोई रोल नहीं है। ईश्वर ने ये चक्षु हमको सांसारिक क्रियाओं के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर बाहर से विकलांग जो लोगों को जैसे बैसाखी दी जाती है, ऐसे ही बौद्धिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको अनुभूति के लिए एक अंग दिया है। इससे ज्यादा चक्षु की कोई भूमिका नहीं। चक्षु बहुत ही सहज और एक मशीन का पार्ट है जो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। मशीन का मतलब है पिंड। लेकिन ये जो तृतीय नेत्र है, दोनों नेत्र के मध्य का भाग जहां पर हम टीका लगाते हैं, यह चक्षु नहीं है, ये नेत्र। नेत्र, त्र माने समग्र, ने माने देखना। तो जब समग्र को देखने का विज्ञान इस इंद्री से जागृत हो जाता है तो हमें वो चीजें भी दिखाई देती हैं जो हमें सामान्य चक्षु से नहीं दिखाई देती। व्यक्ति 10,000 किलोमीटर दूर बैठा हो चाहे 20,000 किलोमीटर दूर बैठा हो, हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ करके अपने तृतीय नेत्र की शक्ति से हर उस व्यक्ति की हर एक्टिविटी को देख सकते हैं, जो एक्टिविटी, जो चीजें सामान्यतः संभव नहीं है देखा जाना। इसके लिए शरीर में 3 ऑर्गन एक साथ काम करते हैं और ये तीनों ऑर्गन आपस में जुड़े हुए हैं। आपको ये ताज्जुब होगा, मेडिकल साइंस में भी अब ये प्रूव हो गया है कि चक्षु आंख आगे से नहीं देखती। आंख आगे से सिग्नल को रिसीव करती है और ये बारीक तंतुओं के माध्यम से मस्तिष्क के पिछले हिस्से से जुड़ी होती है। जिस हिस्से से ये जुड़ी होती है, कान भी लगभग उसी जगह जाकर के जुड़ा होता है। और आंख और कान के जुड़े होने के साथ पीनियल ग्लैंड, जो रीढ़ की हड्डी के सबसे ऊपरी हिस्से में मटर के दाने के बराबर, ये उन दोनों के मध्य में होती है। वहां से 4 इंच दूर ब्रह्मांड होता है। ब्रह्मांड वो एंटीना है जिस एंटीना के द्वारा ब्रह्मांड की शक्तियों से हमारा मस्तिष्क जुड़ता है। इसी ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में शिखा को एंटीना के तौर पर रखा जाता है। प्रतीक है वो। चोटी जो है ये प्रतीक है, इससे कुछ रखने या ना रखने से कोई हानि लाभ नहीं है। लेकिन चोटी को रखने के पीछे जो सबसे बड़ा वजह है, सबसे बड़ा विज्ञान है, वो ये है कि हमारा ब्रह्मांड जिस तरह से ब्रह्म शक्तियों से जुड़ जाता है, काल से जुड़ जाता है, जिस एंटीना के द्वारा जुड़ जाता है, उसका ये प्रतीक चिन्ह है शिखा, जो पीछे की तरफ लटकती रहती है। इसीलिए जिस जगह शिखा होती है वह पूरा का पूरा क्षेत्र जो 3 इंच का गोलाकार है, उसी के अंदर अवचेतन मन होता है।
अवचेतन मन, ईश्वर का प्रतिबिंब मस्तिष्क। थोड़ा कुर्सी और ऐसे घुमा लो, उस तरफ कुर्सी अपनी घुमा, ना घुमा लो ऐसे, हाँ बस। अवचेतन मस्तिष्क, पृथ्वी का, ईश्वर का अवचेतन ऊर्जा उस अवचेतन मस्तिष्क से जुड़ी होती। और जब ये अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है तो इससे तीनों चीजें नियंत्रित होती हैं एक साथ। पहला तो चक्षु नियंत्रित होता है। आप जैसे खुली आंखों से चीजों को देख रहे हैं, वैसे ही ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ते ही आप इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने की कोई भी वस्तु ठीक उसी तरह देख सकते हैं जैसे आप अपनी आंख से वर्तमान में अपने सामने देख रहे हैं। दूसरा, आप अपने कान के द्वारा जैसे इस समय मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, उसी तरह ब्रह्मांड के किसी भी कोने की कोई भी ध्वनि आप अपने कान के द्वारा सुन सकते हैं। और तीसरा क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण का, कि चीजें चाहे आपके पास घट रही हो या ना घट रही हो, लेकिन आपके चक्षु और आपके कान को जो दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, उसके परिणाम स्वरूप आप जो भी चाहते हैं, पीनियल उस तरह का रसायन बनाने के लिए बाध्य हो जाता है। नहीं, पीनियल नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड उस तरह का रसायन बनाने के लिए, हार्मोन बनाने के लिए बाध्य हो जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, नेत्र, चक्षु, कर्ण, कान, ये तीनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन जो अवचेतन मन के अंदर जुड़ा हुआ है, वह वहां से सक्रिय होता है। कब होता है? जब आपका ब्रह्मांड पीनियल ग्लैंड उसको ऊर्जा दे देता है, अवचेतन मन को शक्ति दे देता है। पीनियल ग्लैंड कैसे शक्ति देता है? पीनियल ग्लैंड शक्ति देता है जब आपके जीवनी शक्ति जो नाभि में है, वह जीवनी ऊर्जा के प्रवाह, शक्ति नाभि में है, लेकिन उसको सपोर्ट कर रही है, पुश कर रही है नीचे से जीवनी ऊर्जा। और जब वो जीवनी ऊर्जा के प्रवाह से रीढ़ की हड्डी के अंदर से होती हुई सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से सीधे आकर के आज्ञा चक्र पर हिट करती है, उस वो ऐसा समय होता है जो सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय होता है, कि आप उस समय जो चाहें अवचेतन मन को कमांड दे दें, जो चाहे वो देख सकते हैं, जो चाहे वह सुन सकते हैं, जो चाहे वह जान सकते हैं, जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, वह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं। वह सारा का सारा ब्रह्मांड का ज्ञान बिल्कुल आपके एक कमांड पर आपके अवचेतन मन में स्टोर होना शुरू हो जाता है। सेकंड के 10वें हिस्से के अंदर स्टोर हो जाता है। ये जो क्रिया है, यही क्रिया त्राटक कहलाती है। नेत्र के खुले रहने पर, चक्षु, नेत्र नहीं, चक्षु के खुले रहने पर जो चक्षु देख रहा है, उससे अलग हट जाना और अपने नेत्र से जुड़ जाना, यही त्राटक है। चक्षु, ये जो दो लगे हैं, ये जो देख रहा है उसमें संलिप्त नहीं होना है, उससे अलग हटकर नेत्र, जहां टीका लगाते हैं, यहां जो नेत्र है, इस नेत्र की अनुभूति से जुड़ जाना,
इसके लिए चक्षु का बंद होना या खुला होना कोई मायने नहीं रखता। यह जो स्थिति है, ये स्थिति त्राटक है। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ाइए। शिवाय बात कर रहा हूँ गुरुजी, आवाज आ रही है स्पष्ट आपको? हम्म। मेरा ये प्रश्न है कि जिस प्रकार से विवेकशील जी ने 10,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए अपने बच्चों की गतिविधियां देख ली, अनुभूत कर ली, यदि इनके बच्चे भी उस स्तर के साधक हो जाएं जैसे ये हैं, तो क्या बिना यंत्र के दोनों में संवाद भी संभव है इस क्रिया से? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। जी जी जी, प्रणाम, यतिन बोल रहा हूँ। बोलिए। एक प्रश्न है, ऐसे में जब किसी व्यक्ति की, दूरस्थ व्यक्ति की गतिविधियां एक साधक देख पा रहा है, तो सामाजिक दृष्टिकोण से जो एक प्राइवेसी की मर्यादा होती है, उसके लिए कुछ निर्देश होते हैं इसमें साधक के लिए? कुछ नहीं है, शैवों में कोई प्राइवेसी जैसी चीज नहीं होती। जी आप देखिए, शैव नागा नंगे घूमते हैं, अपने लिंग में घंटा और लटका लेते हैं और लोगों से कहते हैं आओ बजाओ। क्या जी मर्यादा? जी जी आप कुंभ में अक्सर ऐसे दृश्य देखेंगे। ये सारे ढकने, ओढ़ने, छिपाने की जितनी ये मर्यादाओं की कथा कहानी है, ये सारी की सारी कथा कहानी वैष्णव की देन है, जो नगरों में रहा करते थे। हमारे यहाँ तो वस्त्र विहीन अवस्था में स्वतंत्र घूमने का सदियों से प्रचलन है। वैष्णव के प्रभाव में अब लोग लंगोटी लगा लेते हैं बस, और बाकी भभूत लगाया, थोड़ा सा भभूत जिह्वा पे रखा, एक गिलास पानी पिया, भूख पूरी हो गई, घूमने निकल गए। सामाजिक मर्यादा क्या होती? जी, और धन्यवाद। जी, पीयूष बात कर रहा हूँ। जैसे आपने बताया शिखा रखने या रखना या रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ साधु लोग जटाएं रखते हैं, तो उसका कुछ महत्व है या नहीं है? देखिए, ये सुविधा के ऊपर है। अब जो हिमालय की कंदराओं में रह रहे हैं, जहाँ नाई नहीं है, और 10-10 साल वहां तपस्या कर रहे हैं। अभी आज ही एक स्वामी जी के दर्शन हुए, आए थे केदारनाथ से, तो मतलब कि लगभग वो 35 वर्ष से केदारनाथ में एक 10x6 के कमरे में तप कर रहे हैं। लखनऊ आए थे, आज दर्शन हुए उनके। तो बैठे, बातचीत हुई। जब मैं बद्रीनाथ जाता है वहां था, केदारनाथ, तो भेंट भी होती थी उनसे। आज उनका कोई पारिवारिक विषय था, मुकदमे के सिलसिले में आना हुआ लखनऊ, उन्हें एक एफिडेविट लगाने के लिए। चर्चा चल पड़ी। तो अब जब आदमी 30-35 साल, 32 साल से 10x6x10 के कमरे में रह रहा है, और वहीं पर वह अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर ले रहा, उस परिधि के बाहर ही नहीं जा रहा, उसे आवश्यकता ही नहीं है, तो नाखून बढ़ जाना, बाल लंबे हो जाना, ये सब स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके लिए उसका होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। जी, धन्यवाद। गुरुजी, पुनीत बोल रहा था। मेरे को ना ये पूछना था, मेरे को 2-3 दिन से ना ब्रह्मांत्र एरिया में ना कुछ फीलिंग्स ही होती है, जैसे कोई ब्रेन से कोई हवा निकल रही है। ये 2-3 दिन से लगातार हो रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा क्या चीज है ये। अरे भाई, ऐसा मत कहिए। ये कहिए कि वहाँ ऊर्जा का सच ये बहुत कुछ ज्यादा हो रहा है क्या, कुछ समझ नहीं आ ये आप जो साधना कर रहे हो, साधना के कारण ऊर्जा का प्रेशर है, उसकी वजह से जो नाड़ियों के अंदर ब्लॉकेट है वो खुल रहा है। आप तो वो कई बार ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा मैं पूछ लूं पहले। और बताइए। गुरुजी प्रणाम। अच्छा लग मैं रहा बोल है रहा हूँ गुरुजी। आपको हंसते हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। पिछली बार आप नाराज हो गए थे, क्षमा चाहते हैं उसके लिए। नहीं, नाराज नहीं होता हूँ। मेरा क्या है कि अगर किसी चीज को सीखना है तो पूरे समर्पण के साथ लगिए। पूरे समर्पण मतलब कि 99.9 नहीं, बल्कि 100 से ऊपर अगर कोई डिजिट होती है तो उतना समर्पण हो। और जब वो समर्पण नहीं है तो आउटराइट विड्रॉ कर जाइए। दुनिया में जितनी भी भ्रांतियां फैली हैं, जितनी भी, वो उन्हीं लोगों ने फैलाई हैं जिनका समर्पण नहीं था, लेकिन वो लोग काम में लगे हुए। मैं ये नहीं चाहता कि जो
10,000 साल से विलुप्त विज्ञान है शैव विचारधारा का, जिसको रखा जा रहा है समाज के सामने। उसमें लापरवाह लोग या ऐसे लोग आए जो इस विज्ञान को विकृत करें, ये मैं नहीं चाहता। इससे बेहतर है कि ये लुप्त ही बना रहे। वैष्णव लोगों की तरह ये कुलुषित और दूषित ना हो, ये मेरी कामना है। इस वजह से जो लोग वैष्णव परंपरा में जीवन जीते 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 नॉन सीरियस लाइफ जीने लगते हैं और यहाँ भी आकर के उसी तरह की नॉन सीरियस एक्टिविटी करते हैं, तो उससे क्षोभ पैदा होता है। जी ठीक है? जी आप कुछ कह रहे थे प्रजापति जी, बताइए। जी गुरुजी, मेरा एक अनुभव था। सुबह एक दिन गुरुजी 4 बजे जैसे मोबाइल वाइब्रेशन होता है, जैसे तालू में सर में वाइब्रेट हो रहा था। मैं खट से उठ के खड़ा हुआ, मैंने मोबाइल देखा तो दूर रखा हुआ था। और जी यही ये कहना ऊर्जा था। का संचरण है आप लोगों की, क्योंकि अंदर नाड़ियों में ब्लॉकेड है और आप लोग साधना नियमित रूप से कर रहे हैं, तो वो ब्लॉकेट खोलने के लिए जीवनी ऊर्जा अपना प्रयास कर रही है, इसलिए तरह तरह की अनुभूतियां आप लोगों को हो रही। और बताइए। जी यतिन बोल रहा हूँ। मुझे स्पंदन मूलाधार पे महसूस होता है, पल्सेटिंग जैसा कभी कभी दिन में। नहीं, ये ठीक है, अच्छी बात। शरीर में जहां कहीं भी ब्लॉकेड होगा, जिस किसी भी नाड़ी में, वहां पर स्पंदन होगा और कुछ दिनों बाद वो ब्लॉकेट खुल जाएगा, और ब्लॉकेट खुल जाएगा तो ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। अब देखिए, ये जो साधना मैंने बताई है, ये साधना का मूल कारण क्या है, मूल आधार क्या है, कैसे है, इसको समझ लीजिए। शांभवी साधना अपने ही सूक्ष्म शरीर में प्रवेश की साधना है, और जब आप अपने ही सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके उसको एक्टिव कर देते हैं, तो आपका सूक्ष्म शरीर पूरे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाकर के आपके प्रतिनिधि के तौर पर वह सब कुछ देख समझ सकता है, जैसा कि आप अपने भौतिक शरीर के द्वारा देखते समझते हैं। तो ये शांभवी साधना जो है, ये अपने ही सूक्ष्म शरीर में प्रवेश की साधना है। क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे ऋषि मुनि महात्मा मनीषी चिंतक विचारक, इन लोगों ने ये महसूस किया कि विज्ञान की एक मर्यादा है, उस मर्यादा के आगे विज्ञान से खोज संभव नहीं है, लेकिन वह जिज्ञासु थे, उसके आगे खोजना चाहते थे। तो उन्होंने विज्ञान के विकल्प में अतात्विक विज्ञान, एनर्जी साइंस, ऊर्जा विज्ञान विकसित किया। एक है तात्विक विज्ञान जो मेटलिस्टिक साइंस है, तत्व आधारित विज्ञान है, और एक है एनर्जी साइंस। तो उन्होंने एनर्जी साइंस को विकसित किया, क्योंकि वह जानते थे कि मेटलिक साइंस की एक अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा के आगे मेटलिक साइंस काम नहीं कर सकता। इसलिए उनका पूरा फोकस नॉन मेटलिक साइंस का पर था, एनर्जी साइंस पर था, और उन्होंने ये पाया कि एनर्जी साइंस के द्वारा हम वह बहुत कुछ कर सकते हैं जो मेटलिस्टिक साइंस के द्वारा किया जाना संभव नहीं है। हमारे यहाँ इसी विषय पर अंग्रेजों ने जब यहाँ शासन किया भारत के अंदर, तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर इनके नॉन मेटलिक साइंस को, एनर्जी साइंस को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, तो हमारा जो मेटलिक साइंस है वो कभी भी करेंसी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा।
कभी भी पैसे में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर आदमी अगर टेलीपैथी के द्वारा सबका कुशल क्षेम पूछ लेगा तो फिर हमारे टेलीफोन के कनेक्शन कौन लेगा? हर व्यक्ति अगर तृतीय नेत्र की साधना करके 10-10, 20-20 हजार किलोमीटर दूर की जानकारी ले लेगा लाइव, तो टीवी कौन देखेगा? हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए अगर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संपर्क करके अपनी औषधि का निर्धारण कर लेगा तो हमारी एलोपैथी की मेडिसिन कौन खरीदेगा? हमारे एलोपैथी के डॉक्टर से कौन इलाज कराएगा? इसीलिए अंग्रेजों ने भारत के अंदर तंत्र, मंत्र, यंत्र, जंत्र, इन चारों विधानों पर जादू टोना का आरोप लगा करके कानून बनाकर इनको प्रतिबंधित कर दिया। ना कोई व्यक्ति इस शक्ति का प्रयोग करेगा और ना किसी को यह शक्ति सिखाएगा, करेगा भी नहीं, सिखाएगा भी नहीं। इस वजह से 250 सालों में पीढ़ीगत पीढ़ी जो गुरु शिष्य परंपरा में यह विज्ञान चलता था वह विलुप्त हो गया। कोई प्रश्न हो, कोई दुविधा हो तो पूछ लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। गुरु जी मेरा एक प्रश्न, पूछो तो मोदर जी आप। गुरु जी मेरा एक प्रश्न है, ये साधनाओं करने से हमें जो ये भूत प्रेत पिशाच ये सब दिखना शुरू होते, मतलब ये कोई हमें मतलब देखेंगे, आपके साथ संवाद करेंगे, बैठेंगे, वार्ता करेंगे जैसे आप अपने मित्रों के साथ बैठते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें मतलब वो कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहते मगर कुछ बोलना चाहते हैं मगर हम समझ नहीं पाते। बिल्कुल आपको अनुभूति होगी। अभी ये कोई कानपुर से वो लड़का जुड़ता है, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया मैं। धीरू गुरुजी। हाँ धीरू, आप अपनी अनुभूति बताइए जब आप अपने पिताजी या बाबा किससे मिले थे मेरे द्वारा। गुरुजी जब हमने पहले दिन ये साधना करी थी, जब पेट में दर्द हो गया था, तभी ये अनुभूति हुई थी कि वो करने के बाद जब हमने ये साधना करी थी उसके बाद हमने जो है ये महसूस किया था कि उनसे मेरी वार्ता हो रही है। किनसे? उनसे? और ऐसा सुन करके किनसे वार्ता हो रही है? पिताजी से मेरी। वो कितने वर्ष पूर्व शरीर छोड़ चुके हैं? 98 में गुरुजी। हाँ तो बताइए ना पूरी बात के। 22 वर्ष पूर्व, 24 वर्ष पूर्व वो शरीर छोड़ चुके हैं, तो उनसे वार्ता हो रही थी इस साधना के प्रभाव से। जी गुरुजी, और उसके बाद हमको बहुत रोना आ रहा था जैसे यही अनुभूति हुई थी। तो ये इस तरह की अनुभूतियां आप अपने किसी भी पूर्वज से संपर्क कर सकते हैं, किसी भी भूत प्रेत पिशाच जिन को बुला सकते हैं, बात कर सकते हैं, उससे अपनी बात कह सकते हैं, उसको कन्विंस कर सकते हैं जैसे आप मनुष्य को कन्विंस करते हैं, मनुष्य से वार्ता करते हैं। इस तरह आप किसी भी वायु योनि में जो भी जीव टहल रहे हैं इन सभी को बुला सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं। हमारे गुरु जी तो जो थे पंडित हंसराज शर्मा जी, वो तो विधिवत बृहस्पतिवार की शाम को दरबार लगाते थे और 200 से 250 आत्माएं उनके पास शाम 6 बजे से आकर रात 11 बजे तक बैठा करते थे। आध्यात्मिक आत्माएं भी होती थी, कुछ जिज्ञासु भी होते थे, प्रवचन सुनने आते थे गुरु जी का। कुछ उसमें दुष्ट आत्माओं को भी बुलाकर डांटा डपटा जाता था, पनिश किया जाता था। ये दरबार मैंने लगते अपनी आंख से देखा है। हमारी माता जी के पड़ोस में एक सज्जन थे, अधिक अफीम खाने से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनको बुला करके और काफी उनको डांटा डपटा गया था, क्योंकि वो मेरी माता जी की छोटी बहन मौसी को बड़ा परेशान करते थे। तो ये चीजें ऐसे ही सहज संभव हैं जैसे कि हम और आप बात कर रहे हैं। ये कोई बहुत मेरा कठिन नहीं है। प्रश्न गुरुजी, शिवाय बात कर रहा हूँ।
बोलिए। जैसे आपके माध्यम से ये धीरू जी ने अपने पिताजी से बात कर ली जो 1998 में जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो अभी जो बात संभव हुई है, क्या ये माना जाए कि 1998 से लेकर अब तक उन्होंने नई देह धारण नहीं की? एक बात। या यदि नई देह धारण कर ली है किसी हमारे पूर्वज ने, तो क्या उससे भी वार्ता संभव है फिर? और यदि हाँ तो फिर बिल्कुल कैसे? बिल्कुल। कारण शरीर जो है, देखिए शरीर जो धारण करता है वो कारण शरीर का बिंब है जी। मूल शरीर जो है वो कारण शरीर है, जो शिव औरे से निकला और शिव औरे में ही प्रवेश करेगा, वो कभी भी शरीर धारण नहीं करता। तो आपके शरीर की अनुभूतियों के हिसाब से कारण शरीर का अंदर जो आपका बिंब है, उसकी रिकॉर्डिंग जब कारण शरीर में पहुंच जाती है तो वह कारण शरीर आप कभी भी उससे किसी भी समय बात कर सकते हैं, भले ही उसके बिंब ने कहीं भी शरीर धारण कर लिया। जी गुरुजी। इसीलिए जब व्यक्ति जन्म लेता है, समझ लीजिए बहुत गहरा विज्ञान बताने जा रहा हूं, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो हर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म की पूरी बात मालूम होती है, जिनको भी याद रहती है कि मैं इससे पहले फला जगह जन्मा था, फला मेरे माता पिता थे, फला जगह मेरी हत्या हो गई थी, फला जगह मेरी लाश गड़ी हुई है, वगैरह वगैरह। लेकिन मृत्यु के बाद और नया शरीर धारण करने के पहले क्या हुआ, यह कोई भी नहीं बताता, पूरी दुनिया में कहीं नहीं बताया जाता। ये बस सिर्फ योगी तपस्वी स्तर का व्यक्ति ही बता सकता है। क्यों? क्योंकि वह अपने शरीर के साथ मृत्यु के उस पार की अनुभूतियां साधना द्वारा कर चुका होता है, इसलिए बता पाता है, अन्यथा वो भी नहीं बता पाता। आप कोई भी ऐसा व्यक्ति बताइए अगर किसी के संज्ञान में हो जो साधक न हो और वह पूर्व जन्म के इतर कोई भी सूचना ब्रह्मलोक की दे रहा हो, कोई मिला किसी को आज तक? नहीं जी नहीं। नहीं गुरुजी। लेकिन पूर्व जन्म को बताने वाले बहुत मिल जाते हैं। तो इसका कारण यही है। सांभवी साधना के दो चरण। पहला चरण क्या है? त्राटक। त्राटक क्या है? वह जगत में अपने चक्षु को त्याग देना, मतलब आंखों से जो रसास्वादन की अनुभूति है उसको वह जगत में छोड़ देना, त्याग देना। आंखों के आगे दृश्य चल रहे हैं लेकिन मेरा मन, मेरा चित्त, मेरे संस्कार, मेरा पूर्वाग्रह उससे प्रभावित नहीं हो रहा है। ये त्राटक। त्राटक में बड़ी बड़ी वीडियो पड़े रहते हैं यूट्यूब पर, धोखाधड़ी वाले। कोई मोमबत्ती जला के बैठा है, कोई अगरबत्ती जला के बैठा है, कोई बल्ब जला के बैठा है, कोई दिया जला के बैठा है। ये सब त्राटक है ही नहीं, ये सब फ्रॉड फोर्जरी है, कुछ नहीं है, सब बकवास। त्राटक का तात्पर्य ही ये है कि जो हम चक्षु से देख रहे हैं उससे रसास्वादन न हो, वो त्राटक। त्राटक की जो शुरुआत है वो कहां से हुई है, कोई बता सकता है? बताइए। नहीं मालूम गुरुजी। जी नहीं। जी नहीं पता। नहीं पता गुरुजी। त्राटक की शुरुआत हुई है शमशान। जब आप अपने किसी प्रियजन, अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने माता पिता की लाश को जलता हुआ चिता में देखते हैं, चिताएं लौ फेंक रही हैं, लाश जल रही है, एक तक आप उस लाश को देखते रहते हैं, उस चिता को जलता हुआ देखते रहते हैं। लेकिन आप जो देख रहे होते हैं, बुद्धि वहां स्थिर नहीं होती है, बुद्धि उससे अन्यत्र चली जाती है। होता है ऐसा कि नहीं होता? बताइए। जी होता है। जी तो होता जो है। देख रहे हैं
जो देख रहे हैं बुद्धि उससे अन्यत्र कहीं चली जाती है। ये जो क्रिया है यही क्रिया त्राटक है कि जो चक्षु से देख रहे हैं बुद्धि अन्यत्र है, जो चक्षु से दिख रहा है उसका कोई रसास्वादन हो ही नहीं रहा है, उस पर कोई एक्शन रिएक्शन हो ही नहीं रहा, कोई हार्मोन रिलीज हो ही नहीं रहा उस पर, उससे अन्यत्र बुद्धि काम कर रही। कोई भी चित्त के अंदर का संस्कार पूर्वाग्रह आंखों से देखे हुए दृश्य से प्रभावित नहीं हो रहा है, यही त्राटक है और कुछ नहीं त्राटक, बाकी सब बकवास और फर्जी है। इसलिए एकाग्रता का अभ्यास अलग है और त्राटक का अभ्यास अलग है। त्राटक का अभ्यास करना चाहिए, एकाग्रता का अभ्यास करने में समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। मोमबत्ती जला के बैठ गए, दिया जला के बैठ गए, बल्ब जला के बैठ गए, कोई मतलब नहीं इन सब चीज, समय बर्बाद करना। अगर करना है तो त्राटक करो। अंतर समझ में आ गया एकाग्रता और त्राटक में आप लोगों को? जी 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 गुरुजी। जी तो ये जो त्राटक है, ये त्राटक ही आपको ब्रह्म यात्रा की ओर ले जाता है, ब्रह्मांड की यात्रा करवाता है। त्राटक आपकी एकाग्रता आवाज नहीं में दिक्कत आ रही है गुरुजी। मेरी आपके- आवाज में दिक्कत आ रही है? जी आपके होंठ और आवाज लिपसिंग और आवाज में दिक्कत है। इंटरनेट की कोई लैकिंग होगी। नहीं नहीं एकदम बराबर आ रही है। आवाज बराबर आ रही है। वीडियो और आपके लिप्स और आवाज में फर्क आ गया था अभी लास्ट। अरे तो आपका इंटरनेट भी खराब हो नहीं सकता अब ठीक हो गया, अब आप बिल्कुल बराबर हो गया अब। है। मतलब आप त्राटक में चले गए थे लग रहा है। अब ठीक है, आगे चलिए, बढ़ेंगे। तो किसी बिंदु पर एकाग्र करना एकदम अलग विषय है, जिसको कि धंधेबाज त्राटक कहते हैं। किसी बिंदु पर एकाग्र करना त्राटक है ही नहीं। त्राटक का तात्पर्य ही है कि आप चक्षु से देख रहे हैं लेकिन मस्तिष्क उसको स्वीकार नहीं कर रहा, मस्तिष्क अन्यत्र कहीं विचरण कर रहा है। क्लासरूम में देखिए, आप अक्सर देखते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर टीचर लिख रहा है, बच्चा देख रहा है लेकिन उसका दिमाग अपनी गर्लफ्रेंड के पास घूम रहा है। ऐसा होता है नहीं होता? होता है गुरुजी, हुआ है ऐसा जी ही। जी एग्जामिनेशन हॉल में भी हो जाता ज्यादातर है। ऐसा ही होता है। गुरुजी सुशील जी के साथ ऐसा ही हुआ है। मेरे साथ तो बहुत हुआ है, टेंशन मत लो, बिल्कुल आत्मसात है एकदम। बलजीत जी, जी जी गुरुजी, जी गुरुजी। कैसी तबीयत है? अब कल रात से ठीक है गुरुजी, लेकिन शरीर ऐसा है कि जैसे टूटा हुआ है बिल्कुल। हाँ, अपनी अनुभूति बताइए, क्या हुआ आपके साथ, फिर कैसे ठीक हुए आप बताइए। हाँ, मेरे ऊपर दरअसल गुरुजी जब मैं साधना कर रहा था तो उसमें क्या हुआ कि मुझे पता लग रहा था साफ साफ कि मेरे ऊपर तांत्रिक प्रयोग हो रहा है, और उसके बाद ये भी पता चल रहा था कि कौन कर रहा है, लेकिन मैं निरंतर अपना करता रहा। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा रात्रिकालीन में जब नींद नहीं आई तो वो कहीं से एंटर कर गया होगा, तो डिस्टर्ब ये हुआ कि मैंने बेड पकड़ लिया और धीरे धीरे ये मारण प्रयोग किया गया था। तो मैंने जो आपसे सीखा था उसके सारे काट और प्रयोग को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी प्रयोग मेरा सफल नहीं हुआ। फिर अंततः मैंने कल रात्रि में आपसे निवेदन किया कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरी जीवनी शक्ति घटती जा रही है और मैं बेड पे आ गया हूँ, ना कुछ खा रहा हूँ, बस ऐसे ही ठूस ले रहा हूँ। तो आपने कहा कुछ उपाय, कहा कि ये माँ को बोलो कर दे, और उसके आधे 1 घंटे में ही मैं नॉर्मल होना शुरू हो गया। 9:30 बजे सो गया था, 12:30 बजे उठा हूँ, लेकिन रात भर मैं स्वस्थ रहा। फिर सवेरे ये था कि आपने कहा कि 3 दिन लगेगा क्योंकि भयंकर प्रयोग है, और शरीर ऐसा था कि जैसे कोई डंडों से मार मार के तोड़ देता है पूरा। तो लेकिन अब ठीक है, लेकिन शरीर में थकान बहुत है।
आप कितने दिन बेड पर रहे त्राटक की उसमें मारण तंत्र के प्रभाव में? 10 दिन गुरुजी। तो ये है तंत्र की शक्ति कि जो आदमी 10 दिन से बेड पर पड़ गया, मेडिकल साइंस फेल हो गई, सारी दवाई सारी चिकित्सा जहां पर कोई काम नहीं कर पाई, और इन्होंने मुझे संकोचवश बताया नहीं, और जब बताया तो 1 घंटे के अंदर ये पूरी तरह स्वस्थ हो गए, आज एक्टिव है। अब उस 10 दिन के अंदर शरीर में जो डैमेज हुआ है वो डैमेज ये 3 दिन में रिकवर कर ले। ये है तंत्र। एक प्रश्न है, अनुमति हो तो पूछ सकते हैं क्या? बताइए। ये जो तंत्र की दुनिया है, ये कुछ ऐसा है कि अगर इससे बच के रहें तो कोई दिक्कत नहीं हो, जैसे नहीं बच इसमें सकते। घुसेंगे तो फिर? नहीं बच सकते जी। आप ज्ञात अज्ञात, अगर वायरस वार इस दुनिया में छिड़ा है कोरोना का, तो क्या आप बच सकते हैं? जी नहीं। जी नहीं। उसी तरह तंत्र से भी नहीं बचा जा सकता। हाँ यतिन जी, इससे मैं क्षमा चाहता हूँ गुरुजी, थोड़ा सा मैं, कि इससे मैंने स्वयं अनुभव किया है, बचा ही नहीं जा सकता। मैं केवल अपने कल्याण, अपने गुरुजी के जो मार्ग है उस पर साधना करने का प्रयास करता हूँ, मैं किसी को क्षति नहीं पहुंचाता हूँ। उसके जी। बावजूद लोग इसलिए क्षति पहुंचा रहे हैं कि साधना में आगे ना बढ़ जाए। अगर ईश्वर का नाम लेने से भी किसी को क्षति हो रही है तो बताइए इससे आप कैसे बचेंगे, जबकि आप किसी का अहित नहीं कर रहे हैं। लेकिन जी। बार बार मेरे ऊपर प्रयोग होते हैं, बार बार होते हैं, कभी काम कर जाता है, लेकिन अब इतने प्रबल प्रयोग हो रहे हैं कि जिनको मैं काट ही नहीं सकता हूँ। इसलिए गुरुजी की सहायता लेनी पड़ती है और गुरुजी आधे घंटे में ही उसको समाप्त कर देते हैं। जी धन्यवाद। तो गुरुजी, हाँ बोलिए पुनीत। गुरुजी पुनीत बोल रहा था, ये मेरे साथ तो बहुत बड़ी समस्या है कि जैसे देखते कुछ और है, बुद्धि कहीं और होती है, तो इसमें क्या हमारी कंसंट्रेशन की कमी है? साधना मेरे साथ तो बहुत होता है। लॉस ऑफ माइंड जो बोलते हैं वो भी तो यही हुआ गुरुजी, इसमें हमारे साथ भी बहुत होता है जब हम काम कर रहे हैं और ध्यान कहीं और है, मगर ये तो पॉजिटिव बात नहीं, ये तो नेगेटिव बात बोली जाती है। हो जाएगा, हो जाएगा, सब चीजें हो जाएंगी। आप लोग बस सिर्फ साधना करिए। अभी जब साधना को मैं प्रयोगात्मक कराऊंगा, अभी तो थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, तो आप लोगों को अपने अंदर बहुत परिवर्तन मिलेगा। जी धन्यवाद। जी गुरुजी। तो ये जो त्राटक है, जो चिता की अग्नि से शुरू हुआ और बाद में इसको दीपक, सूर्य, चंद्रमा या अन्य ग्रहों की प्रकाश के सापेक्ष किया जाने लगा, बाद में इसकी दुकानदारी चल पड़ी, इस पर तरह तरह के लेख आ गए, चीजें आ गई। ये त्राटक वास्तव में क्या है? तो त्राटक को अगर आप देखेंगे तो वास्तव में ये तृतीय नेत्र, आज्ञा चक्र का आपकी सूक्ष्म ऊर्जा से संबंध जोड़ देना ही त्राटक, और कुछ। आज्ञा चक्र का आपकी सूक्ष्म ऊर्जा से संबंध जोड़ देना त्राटक है और कुछ नहीं। सूक्ष्म ऊर्जा कहाँ है? आज्ञा चक्र तो यहाँ है, 1.5 इंच अंदर घुसी हुआ है, मालूम है। तिब्बत के डॉक्टरों ने फाड़ फूड़ के उसको ऑपरेट करके एक्टिव भी कर दिया, लेकिन वो सूक्ष्म ऊर्जा कहाँ है? वो सूक्ष्म ऊर्जा है ब्रह्मांड में, पीनियल ग्लैंड, जहां चावल के दाने के बराबर, अंगूठे की आकृति में, दिए के लौ की आकृति में वह ऊर्जा विद्यमान है, शिव ऊर्जा के बिंब के रूप में, प्रतिबिंब के रूप। जब ये जागृत हो जाता है तब क्या होता है? आप किसी भी वस्तु को देख सकते हैं इस ब्रह्मांड के, फिजिकल आंखों की जरूरत नहीं है। किसी भी जीव को देख सकते हैं, जो विलुप्त प्राय जीव हैं, जिनको विलुप्त हुए 10-10 हजार साल, 20-20 हजार साल हो गए, उनको आप खुली आंखों से साक्षात इस तरह देख सकते हैं
जैसे कि आप इस समय उनके सामने बैठे हुए। और अगर कहीं आपने अपने कानों का सहयोग ले लिया, कर्ण साधना का सहयोग ले लिया, तो आप उन जीवों से संवाद भी कर सकते हैं। जैसे कि पांडव में सहदेव जीवों के साथ संवाद करता था, इसीलिए वो जब अज्ञातवास में था तो उसने घोड़ों, अश्वशाला, घोड़ों की सेवा का दायित्व लिया था और घोड़ों के साथ वह संवाद किया करता था। जंगल में जब ये लोग वनवास काट रहे थे तो वहां पर जो गिलहरी थी, जो खरगोश था, जो पशु पक्षी थे, उनसे समय समय पर मदद मांगा करता था, उनसे वार्ता किया करता। इसीलिए जब जल का अभाव हुआ, पांडवों को प्यास लगी, तो सबसे पहले सहदेव को भेजा गया पानी लेने के लिए। यक्ष के तालाब पर गया वो। क्यों? क्योंकि पानी कहाँ है इस बात की जानकारी नहीं है। तो वह पशु पक्षियों से पूछता हुआ तालाब की तरफ चला गया। फिर सहदेव जब लौट के नहीं आया तो नकुल गया, नकुल भी नहीं आया तो भीम, अर्जुन गया, अर्जुन भी नहीं आया तो भीम गया, और वो भी नहीं आए तब युधिष्ठिर गए, तो युधिष्ठिर और यक्ष के बीच में संवाद हुआ, जो महाभारत में वर्णित है। तो ये त्राटक साधना कर्ण साधना के साथ अगर जुड़ जाए तो व्यक्ति किसी भी लोक की किसी भी वस्तु को देख सकता है, जान सकता है और उससे संवाद कर सकता है। इसके लिए बाहर ये जो फर्जी आंखें दो ठो लटक रही हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं। सूरदास जी के अनेक पद आपको मिलेंगे जिसमें रंगों के कॉम्बिनेशन का वर्णन है, जबकि वो जन्म से अंधे थे। और एक बार तो बिहारी जी के वहां जहां वो भजन गाते थे, वहां के बदमाश पंडों ने क्या किया कि बिहारी जी को निवस्त्र कर दिया, क्योंकि जिस दिन वह जिस रंग के कपड़े का श्रृंगार करते थे उस दिन सूरदास जी उसी रंग के कपड़ों का भजन गाने लगते थे। तो बदमाश पंडों ने बिहारी जी के विग्रह को निवस्त्र कर दिया। तो उस पर सूरदास जी ने कहा उस दिन के भजन में कि मेरी परीक्षा के लिए लोगों ने तुम्हारे कपड़े उतार दिए। तो भगवान का विग्रह निवस्त्र कर देने को भी वो देख ले रहा है, जबकि वह जन्म से अंधे। रंगों के कॉम्बिनेशन को देख ले रहा है, उसकी उपमा दे रहे हैं। हरे रंग की उपमा तोते से दे रहे हैं, मोर पंखी रंग की उपमा मोर के पंख से दे रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है यहां पर इस चक्षु से नहीं बन रहा है, तो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आज्ञा चक्र से बन रहा है। पृथ्वी की सभी वस्तु, मेज, कुर्सी, कंप्यूटर, टीवी, रिमोट, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, आटा, जिसको आप वस्तु मानते हैं, निर्जीव मानते हैं, इन सभी वस्तुओं से आप संवाद कर सकते हैं। संवाद होता है। केशव जी जुड़े हैं क्या? केशव भरद्वाज जी, शिवाय भरद्वाज। शिवाय भरद्वाज, हाँ। आपने मेरे संपर्क में क्या इस तरह का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से संवाद की अनुभूतियां की हैं कभी? जी गुरुजी, जी गुरुजी। इसमें मैंने कोई संस्मरण हो, एक आध सुना दीजिए। गुरुजी। वैसे तो
वर्तमान विज्ञान के लिए लोगों के लिए बड़ा अविश्वसनीय है, ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि मैंने मोबाइल की बैटरी के बैकअप को बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखा है, बिल्कुल डेड कितना? अवस्था। पूरा पूरा ये समझाइए। जी ऐसा था कि मेरे मोबाइल की बैटरी जैसे हेलो, आवाज आ रही गुरु जी? हम्म। पिछले वर्ष में मेरे मोबाइल की बैटरी जैसे पूरी तरह से खराब हो गई थी, ठीक है, तो लगता है इनका इंटरनेट आज गड़बड़ कर रहा है। हुआ ये था कि इनके मोबाइल की बैटरी खराब हो गई। अब इन्होंने हमसे संपर्क किया, गुरुजी ये मोबाइल की बैटरी खराब हो गई, 9000 की मोबाइल की बैटरी है, कैसे करूं, क्या करूं। हमने कहा कितने दिन बाद तुम इसको बदलवाना चाहते हो? इन्होंने कहा कि 3 महीने कम से कम लगेंगे, फिर बदला लूंगा या फोन नया ले लूंगा। ईश्वर की कुछ ऐसी क्रिया हुई कि आप ताज्जुब करेंगे कि वह बैटरी जो 4 घंटे से ज्यादा नहीं चलती थी, वह 3 दिन से 5 दिन तक चलने लगी और 3 महीने तक ये चलती रही। अब आप इसे क्या कहेंगे? मेरी आवाज सुनाई दे रही है या मैं नहीं नहीं, इसे तो हम लोग चमत्कार ही कहेंगे गुरु जी। अब आप ही रहस्य बता सकते हैं इसका क्या रहस्य है। तो ये चलती रही। तो अब उसके बाद शिवाय जी बड़े आश्चर्यचकित के सर ये कैसे हो गया? हमने बस हो गया, कैसे हो गया ये मत पूछो। एक मेरे मित्र थे, उन्होंने हमको चुनौती दी कि जिस दिन आपके फेसबुक पर 5000 दोस्त हो जाएंगे उस दिन हम आपको सेलिब्रेट करेंगे। 48 घंटे के अंदर मैंने 50 आईडी बनाई और 50 आईडी में 5-5 हजार फ्रेंड कर दिए। और फिर जब वो आए, स्पेशली बुलाया मैंने उनको, तो मैंने 50 आईडी खोलकर दिखा दी। हमने कहा आप एक आईडी पर हमको मिठाई खिला रहे हैं, तो ये देखिए 50 आईडी और 50 में 5-5 हजार फ्रेंड है। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी आपके ब्रेन वेव्स से संवाद करते हैं। कहने का तात्पर्य मेरे अभी कुछ दिन पहले जो मित्र थे, आपने केवल अपनी मानसिक तरंगों से मेरा नंबर ब्लॉक करा दिया उनके फोन में। तो मेरे लिए भी खैर उस वक्त तो मैं पीड़ा में था, लेकिन 2 दिन तक मैं यही सोचता रहा कि कितनी पावर होगी ब्रेन में, मतलब आपके पास शक्ति का कितना संग्रह होगा। मैं ऐसा नहीं है कि सामने कह रहा हूं, मैं ये चिंतन करता हूं। और हम लोग पता नहीं सामर्थ्य उतना पैदा कर पाएंगे नहीं। उसने आपके एक कमांड पर मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, जो आज तक ब्लॉक है। होता है, ब्लॉक नंबर खुल भी जाते हैं, ये भी होता है। नहीं वो तो सही है, लेकिन मैं तो केवल बता रहा हूं आपको इन लोगों को। तो बहुत सारी चीजें हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो ब्रह्मास्मि क्रिया योग है, इसको अगर आप लोग सीरियसली सीखेंगे, सीरियसली जानेंगे, तो आपके अंदर इस तरह की अद्भुत चीजें, अद्भुत घटनाएं, अद्भुत सामर्थ्य पैदा हो जाएगा कि पूरा विश्व आपका अनुकरण करेगा। और मैं चाहता हूं कि 10 लोग मैं ऐसे इस पृथ्वी पर तैयार कर सकूं जो उदाहरण बन सकें कि शैव जीवन शैली के आगे वर्तमान आधुनिक विज्ञान बौना है। ईश्वर चाहेगा तो ऐसा होगा। जी गुरुजी, बिल्कुल। और मैं इसके लिए आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ गुरुजी। जैसे बेटा है, वो आपके सिर्फ संवादों को सुनकर काफी चीज को फॉलो करता है। उसने एक बार फोन भी किया था तो उसके आगे वार्ता नहीं हो पाई। तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब मेरा ये इच्छा है कि वो इस कार्य में अगर योग्य है तो आप थोड़ा सा इसमें देखिएगा गुरुजी, क्या हो सकता है। ठीक। तो पृथ्वी के सभी वस्तु, जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति, जो भी कुछ है, चल अचल जो भी आपको दिखाई दे रहा है, इन सभी से व्यक्ति साक्षात्कार कर सकता है, संवाद कर सकता है। ये है शांभवी साधना का प्रभाव। इसके प्रभाव से व्यक्ति की वासना, व्यक्ति का काम
निर्मूल हो जाता है, शांत नहीं, निर्मूल हो जाता है, वासना पैदा ही नहीं होती। अगर किसी ने उसको विष दे दिया, जहर दे दिया, तो जहर भी उसके शरीर पर कार्य नहीं करेगा। जैसे कि हरदौल जी की कहानी मैंने बताई थी, मीराबाई की कहानी मैंने बताई थी, जय सिंह जी की कहानी मैंने बताई थी, बहुत कहानियां बताई। तो ये काम और विष दोनों को नियंत्रित कर। अब इसको करना कैसे, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। प्रयोग कराते चलूं या प्रयोग आखिर में सब इकट्ठा रखा जाए, बताइए। जैसे आपको ठीक लगे, हमारी सामर्थ्य और परिपक्वता के हिसाब से। हाँ गुरुजी, जी गुरुजी, जैसा ठीक रहे। साथ के साथ कराएंगे गुरुजी तो ठीक रहेगा, एक साथ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा लास्ट में, मुझे लगता है। नहीं, लास्ट में मेरी योजना ये है कि इसकी थ्योरी पार्ट पूरा कर देने के बाद 15 दिन में एक एक क्लास लूंगा और एक साधना बताऊंगा, उससे आपको 15 दिन करना है, फिर अगले चरण की साधना बताऊंगा, फिर 15 दिन करना है। इस तरह से 7 साधनाएं आप लोगों को मैं फिर से कराऊंगा, क्योंकि अभी जो वो करा ज्यादा रहे अच्छी हैं, है। जो हो रहा है, वो आप लोग अभी कर नहीं पा रहे हैं मेरे हिसाब से। ये उचित गुरुजी जो अभी क्योंकि अभी हम सब लोग अलग अलग सही स्तर है पे हैं, गुरु। शायद पहला स्तर ही पार नहीं हुआ हम में से बहुतों का। तो इस तरह से ये सांभवी साधना की जाती है। अब सांभवी साधना को करने से होता क्या है? सांभवी साधना से आपको वायु तत्व की सिद्धि। इस पृथ्वी पर जहां कहीं भी वायु है, वहां पर आप प्रवेश कर सकते। ये अत्यंत गतिशील साधना है। विवेकशील जी गुरुजी। आपको तंजानिया से इंग्लैंड पहुंचने में कितने घंटे का समय लगा था साधना के दौरान? घंटे तो कुछ सेकंड लगा होगा गुरुजी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कुछ बोलिए ऐसा। और अगर फिजिकली जाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे? अरे बहुत गुरुजी, 10 घंटे तो लगेंगे ही, 10-12 घंटे। तो सोचिए, 10 घंटे फिजिकल जाने पर जहां लग रहा है, वहां पहुंचने में फ्यू सेकंड, बल्कि इन्होंने गलत बोला, सेकंड का भी 10वां या 100वां फ्रैक्शन हिस्सा बराबर होगा। फ्रैक्शन ऑफ इतनी देर सेकंड में ये वहां से जी, कनेक्ट हो फ्रैक्शन गए ऑफ और पहुंच सेकंड गए। जी। तो ये अति गतिशील साधना, इसीलिए इसे तीव्र साधना की श्रेणी में रखा गया है। इससे भौतिक वस्तु ही नहीं, जीव जंतु ही नहीं, पशु पक्षी ही नहीं, वनस्पति ही नहीं, बल्कि वायु तत्वीय जीव, भूत प्रेत पिशाच जिन्न यक्ष किन्नर, जो भी वायु तत्वीय जीव है, उन सब से आप सीधा सीधा संवाद कर सकते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत संभावना है कि अगर इस साधना को आप कर ले गए, तो पता लगा आपके सोफे पर आपकी माँ बैठी हुई मिलेंगी, जिनकी मृत्यु हुए 30 साल हो गए। आपके चाचा जी फ्रिज के पास खड़े मिलेंगे, जो कि बहुत पेटू थे, जिन्हें मरे हुए 12 साल हो गया। बहुत संभावना। तो ईश्वर ने इस तरह की संभावनाओं से हम डर न जाएं, इसलिए इस इंद्रिय को निष्क्रिय कर रखा है प्रकृति ने। अब सोचिए, आप रिलैक्स के मूड में हैं, लेटे हुए हैं और चाह रहे हैं कोई डिस्टर्ब ना करे, और आपके बाबा जी जो 30 साल पहले मर गए तो वो आकर के सामने बैठ गए। अब आप क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं है कि वो अभी नहीं आ रहे हैं, अभी नहीं बैठ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन हमारी उस ग्रंथि को निष्क्रिय कर रखा है ईश्वर ने, इसलिए हमें अनुभूति नहीं होती। मैं अपनी पत्नी के साथ किचन में खड़ा था। मेरे पिताजी ने
मेरी इस समय 54 वर्ष पूरी हुई आयु है, 55 वर्ष। लगभग 52 वर्ष तक मेरी पिटाई लगी है। मेरे पिताजी बहुत क्रोधी थे, बहुत ज्यादा, और वो फटाक हर बात पे झापड़ मारते थे। मेरी पत्नी को बड़ा आश्चर्य होता था जब विवाह के बाद वो मुझे पीटा करते थे, और भाई एक ही झापड़ मारते थे लेकिन वो पर्याप्त होता था। हो सकता है मेरी क्रोध की प्रवृत्ति संस्कारगत वहीं से आई हो। आप ताज्जुब मानेंगे, इसी पितृपक्ष में अभी जो 15 दिन पहले बीता, तो पिताजी के तिथि पर किस तरह से पितृपक्ष में भोजन की व्यवस्था करनी है, इस पर हमारी पत्नी को लेकर वैचारिक मतभेद हो गया। और मैंने कहा पत्नी को कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा होगा, जो तुम कह रही हो वो नहीं होगा। और मेरे फटाक से एक चाटा पड़ा, और मेरे हाथ में जो देसी घी का चमचा था वो इतना तेज चाटा था कि वो वहीं गिर गया, और मैं समझ गया कि मरने के बाद भी वो पीटने में पीछे नहीं। इसका मतलब ये था कि पत्नी की जो इच्छा है वो होना चाहिए, मेरी इच्छा नहीं चलने देंगे। और फिर अंततः अगले दिन कार्यक्रम में उसी तरह हुआ जैसा पत्नी चाह रही। विधिवत मुझे ऐसा महसूस हुआ, मेरे सिर में पीछे से झापड़ पड़ा, और देसी घी का वह चमचा जो मैं हाथ में पकड़े हुआ था मेरे हाथ से गिर के जमीन में गिर गया, पूरा घी फैल गया, चमचा गिर गया। तो ये जो अनुभूतियां हैं, ये जो क्रम है, ये जो चीजें हैं, इन सारी चीजों को ईश्वर ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। लेकिन जब आप साधना में प्रवेश करते हैं, साधना में उतरते हैं, तो जब ग्रंथियों में, नाड़ियों में जो ब्लॉकेड है वो खुलने शुरू हो जाते हैं, तो आप दिव्यता की ओर बढ़ना शुरू होते हैं। और जब दिव्यता की ओर बढ़ते हैं तो पृथ्वी तत्व के लोगों से सबसे पहले आपका संवाद शुरू होता है, फिर जल तत्व के लोगों से आपका संवाद शुरू होता है, फिर अग्नि तत्व के लोगों से आपका संवाद शुरू होता है, फिर वायु तत्व के लोगों से आपका संवाद शुरू होता है, और अंततः फिर अंतरिक्ष ब्रह्मांडीय तत्वों के साथ आपका संवाद होता है। ये क्रम। तो जब आप साधना के क्षेत्र में प्रबल होंगे तो जिन चीजों को आप सुनते हैं कि वायु मार्ग से वो आ गए, वायु मार्ग से वो चले गए, वो अचानक प्रकट हो गए, वो अचानक गायब हो गए, विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए, शंकर जी प्रकट हो गए, जितनी भी चीजें आप सुनते हैं, ये सब घटनाएं आपके साथ होना स्वाभाविक है, संभावित है, हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आप अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, इष्ट सामने खड़े। आप रावण का ध्यान कर रहे हैं, रावण सामने खड़ा है। आप काली का ध्यान कर रहे हैं, काली सामने खड़ी है। आप दुर्गा का ध्यान कर रहे हैं, ऊर्जा सामने खड़ी है। क्योंकि जब आप आवाहन करते हैं तो ये ऊर्जाएं आती हैं, लेकिन हमें दिखती इसलिए नहीं है कि भगवान ने यहाँ पर ताला लगा रखा है, दिखे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, आती नहीं। जो संवेदनशील लोग हैं, जिनकी नासिका की साधना जिन्होंने कर रखी है, उन्हें एक एक देवता के आवाहन पर आने पर उसकी खुशबू सुंघाई देनी शुरू हो जाती है। अनुभूत किया कभी आप लोगों ने या नहीं किया, बताइए। जी किया है। कैसे आती है? वायु मार्ग से। वायु खुशबू फैलाती है। कपूर और कुमकुम की खुशबू आने लगेगी, कभी चंदन की खुशबू आने लगेगी, किसी उसको बुलाइए तो गूगल की खुशबू आने लगेगी। अलग अलग देवताओं के आवाहन पर ये अलग अलग तरह की खुशबू कहां से आ रही है? उसी देवता के कारण शरीर के बिंब से आ रही है। जो लॉक आपके अंदर लगा है, इस वजह से आपको दिख नहीं रही, लेकिन वो आ रहे हैं, जा। इसीलिए हमेशा शयन कक्ष में कभी भी पूजा कक्ष नहीं होना चाहिए। आपने दिव्य आत्मा को आवाहन कर दिया, दिव्य आत्मा आ गई, और उसके बाद आप शयन में चले गए।
आत्मा बैठी हुई है। भाई वहां तो कोई कालगणना है नहीं। तो इसीलिए वास्तु के अनुसार भी और शास्त्रों के अनुसार भी साधना कक्ष और बेडरूम अलग अलग होना चाहिए। कारण समझ में आया? कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए। जी जी गुरुजी, जी, मेरा यतिन एक गुप्ता। इसे बोलिए, जी बोलिए। यतिन पूछ लीजिए, कोई बात जी, मेरा एक अनुभव है, शेयर करना चाहता हूँ साथियों के साथ, अनुमति हो तो। बताइए। कुछ समय पहले, करीब 5-6 साल पहले, मैंने कहीं यूट्यूब में देख रहा था, कोई एक मंत्र मेरे हाथ लगा, मैंने बिना जाने अनजाने उस मंत्र की साधना करनी शुरू कर दी। 5-6 दिन के अंदर ही मेरे अंदर, और जबकि मुझे उस समय साइनस था, मुझे गंध नहीं आती थी, मुझे बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी। कुछ अलग तरह के फूल थे लेकिन बहुत ही सुगंधित, और मेरी ज़बान में हमेशा एक अजीब सी मिठास रहने लगी, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ तक तो बहुत अच्छा था। उसके बाद 2-3 दिन और कंटिन्यू किया, तो ऐसा लगा जैसे कि मैं बैठा हूँ और मुझे कोई छू के चला गया। अब दिखता तो था नहीं, लेकिन छू के चला जाता था, तो वहाँ से डर लगना शुरू हुआ। उसके बाद भी मैं 1-2 दिन कंटिन्यू किया, तो बैठा हूँ, जैसे आँख बंद करके बैठा हूँ, तो ऐसा लगा जैसे दरवाजे पे कोई एक महिला की आकृति खड़ी है, और वो आके मुझसे कह रही है, मैं आ जाऊँ। और कभी तो वो रूप विकृत होता था, कभी मोहिनी सा रूप होता था। उसके बाद, क्योंकि मेरे कोई गुरु नहीं थे, कोई मार्गदर्शन नहीं थे, मैंने यूट्यूब से शुरू किया था ऐसे ही। फिर मेरे मन में विचार आया कि ये रास्ता सही नहीं है, तो मैंने उसको, मंत्र को जपना बंद कर दिया, और वो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे खत्म हो गई। तो बस शेयर करना चाहता था आपके साथ। यक्षणी साधना है ये। अच्छा, कई तरह की गुरु साधनाएं हैं। बोलिए बलजीत। जी जी नहीं, यतिन जी के आप बात का जवाब दे रहे मैं बता दिया यक्षणी साधना। बताइए आप क्या कह रहे हैं? ये मेरा प्रश्न 2 है गुरुजी। पहला ये है कि जैसे मैं भगवान श्री कृष्ण की साधना करता हूँ, आपने आह्वान की बात की, तो जिस मंत्र का मैं प्रयोग कर रहा हूँ या ध्यान में जिस अवस्था में मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ, तो ये मान के चला जाए कि मंत्र में या ध्यान में कि उनकी ऊर्जा वहां पे आती है, ये आप मतलब कहना चाह रहे हैं इससे? आह्वान का यही अर्थ हुआ? निश्चित तौर से आती जी जी। तो फिर वो जैसे शरीर में जो हम कहते हैं कि प्रवेश कर जाए, या प्रवेश के लिए शरीर तैयार नहीं है इसलिए नहीं करती। है। बिल्कुल। और दूसरा प्रश्न गुरुजी ये था कि जैसे अभी यतीम जी ने बताया, कुछ टाइम पहले जब मैं बीमार था, तो मैं यूट्यूब को ऐसे कोई ना कोई वीडियो देखता रहता हूँ। तो एक बड़े धूर्त टाइप के व्यक्ति थे, जैसे आप कई बार कहते भी हैं, तो वो लिखा था टाइटल कि इस मंत्र का प्रयोग करिए और कोई भी महिला या लड़की कामातुर होकर आपके पीछे पड़ जाएगी। तो मुझे बड़ा झटका लगा, तो मैंने उसको ऑन किया और सुना। तो वो गुरु चादर दे रहे हैं, गुरु माला दे रहे हैं, और वो व्यक्ति भी पता चल रहा था मुझे चेहरे से कि एक नंबर का धूर्त था, लेकिन वो ठीक है, सबको यक्षिणी साधना कराता होगा। और मतलब मैंने कई लोगों से कहा भी, शेयर भी किया कि बताइए कि वासना के भूखे लोग तो बैठे ही हैं, अब ये किसी पे अनावश्यक रूप से अगर कोई इसको पैसे दे के कहेगा और प्रयोग करेगा, तो उस लड़की का जीवन बर्बाद होगा, उसको पता भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या हुआ। चलिए ये तो सब अलग विषय है, अलग विषय। चलिए और कोई बात कहना चाहते हैं? शिव गुरु मेरा एक प्रश्न है। अभी हम जो अर्धनारीश्वर मंत्र जो आपने, जागृत मंत्र आपने जो दिया है, वो हम रात्रि को सोते सोते हम करते हैं, तो वो सही है कि गलत है गुरुजी? कि हमें बिल्कुल आप करते रहिए। वह मंत्र शैव मंत्रों का सबसे मूल मंत्र है। उस अकेले मंत्र में वह सामर्थ्य है कि आप उसी मंत्र को जपते जपते भगवान शिव का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। किसी अन्य मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं। जी गुरुजी, इसी में प्रश्न था कि आपने अभी कहा कि तो जहाँ बेडरूम है वहां नहीं करना है, और जहाँ उसके लिए अलग जगह पे बैठ के करना है। आप तो बैचलर है ना? जी गुरुजी। अब बैचलर के लिए नहीं, गृहस्थों की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। गुरुजी, यतन बोल रहा हूँ, एक प्रश्न है। बहुत बार रात को किन्हीं कारणों से नींद उड़ जाती है, या तो वो ऊर्जा साधना की ऊर्जा बनी, उससे नींद कम हो गई हो, या शाम में चाय कॉफी पी ली, तो उस समय हम उस समय को कैसे साधना के लिए सदुपयोग कर सकते हैं? लेटे हुए मंत्र जाप करिए, स्मरण करिए। आपके रीढ़ की हड्डी के अंदर सनसनाहट होने लगेगी, गर्म लावा बहने लगेगा, जीवनी ऊर्जा का प्रवाह तेज होगा। जी धन्यवाद।
45 मिनट से ज्यादा एक साधक को सोने की जरूरत नहीं। जब जीवनी ऊर्जा का प्रवाह पूरी तेजी से होता है तो 45 मिनट में व्यक्ति का पूरा निद्रा पूरी हो जाती। मैं 11:30 कभी कभी 12 12:30 बजे तक भी मैं जगता रहता हूँ। क्यों बलजीत जी? हाँ, मैंने देखा है गुरुजी की 1 बजे तक, और मैंने इवन 2 बजे तक देखा है, लेकिन फिर वही 3:30 बजे आप उठ जाते हैं। हाँ, तो मतलब कि 1:30 बजे 2 बजे रात में सोता हूँ, सुबह 3:30 बजे उठ जाता हूँ और मैं फुल एक्टिव पूरे रहता हूँ। लेकिन मैं बताता इसलिए नहीं हूँ कि मोदी जी के जो प्रेमी हैं उनको दर्द होगा, वो कहेंगे वो तो 18 घंटे काम करते हैं, आप 21 घंटे क्यों कर रहे हैं, इसलिए मैं बताता नहीं। ठीक है जी गुरु जी, उनकी दाढ़ी बढ़ गई है। क्या कह रहे हैं? उनकी दाढ़ी भी बढ़ती जा रही है प्रतिदिन काम करने से गुरु तो ये गुरुजी साधना मैं जो है शाम, हाँ बोलिए पुनीत जी, आप जरूर बोलिए। गुरुजी मैं भी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था। जब मेरी उम्र करीब 5 साल की थी तो मेरे नाक में ना बड़ी अच्छी सुगंध आती थी। वो करीब 5-6 साल रही। तो आज भी मैं उसको याद करता हूँ और उसको मिस करता हूँ कि वो बड़ी। नास्तिका साधना करिए, आ जाएगी फिर से। अच्छा जी, ठीक है सर। गुरु जी, मेरा एक अनुभव है, मैं वो शेयर आपसे करना ही चाहता हूँ। बोलिए। गुरु जी, जब भी देवी माता का मतलब आपने कुछ 2-3 वर्ष पहले आपने मुझे कहा था कि मेरे लिए कुछ इष्ट देवी देवता की तरफ जाना है, तो मैं वो करता था, कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता था केवल, और कुछ नहीं करता था। तो तब से वो जब भी ऐसा लगता है कि देवी माता का कुछ दर्शन होता है या कुछ होता है, तो गुलाब का वो गंध आती थी। मगर जब से अभी ये अर्धनारीश्वर का आपने जब दिया है, तो इसमें गंध नहीं आती है, मगर दृश्य आती है, जैसे कि शिवलिंग में से ऊर्जाएँ निकलती है रात को, स्वप्नों में ही आती है, और ब्राइट ऐसा मतलब नीला-नीला और सफ़ेद कलर का रंग निकलता है। शिवलिंग का दृश्य दर्शन होता ही रहता है, और कभी-कभार ऐसा निरंतर नहीं होता है, मगर कभी-कभार होता है गुरुजी। इसमें जो सफेद रंग है वो भगवान शिव का रंग है, और नीला रंग जो है वो माँ देवी का रंग है, उमा का। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी च सहितम नमामि। कपूर की तरह जो गोरे हैं, कर्पूर गौरम, वो कपूर की तरह जो गोरा रंग है, सफेद रंग है, वह भगवान शिव के औरे का रंग। और नीला रंग उस औरे के ऊपर जो है वो उमा शक्ति, मां पार्वती का रंग है। इन दोनों के संयोग से यह समस्त सृष्टि बनी है। जब आप उस औरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो भगवान शिव के अधीन हो जाते हैं, और जब औरे के बाहर आ जाते हैं तो माया के अधीन हो जाते हैं। ये इसका सीधा सा एक लाइन का अर्थ है। जब आपके मन में शुद्धता अपने चरम पर होगी तो शिवलिंग से आपको सफेद आभा निकलती दिखाई देगी, और जब सांसारिकता का प्रभाव आपके ऊपर होगा तो आपको उसी शिवलिंग से नीली आभा निकलती दिखाई देगी। ये इसका रहस्य है। नहीं, इसमें ऐसा है गुरुजी, बीच में सफेद दिखती है और उसके जो बॉर्डर लाइन पे नीला दिखता है, ऐसा स्प्रेड। यही है। जी जी। शुद्धता बढ़ने पर यह नीला रंग विलुप्त हो जाए, प्योर सफेद हो जाएगा। और अगर गुरुजी बिल्कुल एकदम वाइट शिवलिंग की तरह दिखता है तब? नहीं, शिवलिंग दिखता है कि औरा दिखता है? शिवलिंग के आकार में दिखता है गुरुजी, बिल्कुल वाइट एकदम। हाँ, तो ये आपके जीवनी ऊर्जा का प्रसार का प्रतीक है। जी। आप लोगों को अपने जीवनी ऊर्जा के संचरण प्रसार में जब से लगे हैं साधना में, चीजों में फर्क महसूस हो रहा है? अनुभूतियां हो रही हैं? नहीं हो रही? जी हो रही है, काफी हो रही है। मतलब जो जानवर, कुत्ते जिस तरह भौंका करते थे ना गुरुजी,
अब कितना भी मैं निकल जाऊं वो भौंकते भी नहीं है, वो यथार्थ खड़े रहते हैं चुपचाप एकदम, आने तक और गुजरने तक पता ही नहीं लगता कि कुत्ते भी हैं गली के अंदर। नहीं तो पहले तो पूरी पूरी रात चलता था इनका। देखिए, शैव साधक जो भी होगा, बहुत रहस्य की बात बता रहा हूं, उसका प्रथम संवाद कुत्तों से ही होगा, क्योंकि पृथ्वी लोक पर शैव ऊर्जा कुत्ते की ऊर्जा से सीधे संपर्क में रहती है। जितना भी पुराने से पुराना जागृत शिव क्षेत्र है, शिवलिंग है, शिव मंदिर है, वहां पर आप कभी भी जाइए, कभी भी रात में जाइए, दिन में जाइए, जाड़े में जाइए, गर्मी में जाइए, आपको कोई ना कोई कुत्ता बैठा जरूर मिल जाएगा। आप लोगों ने अनुभूत किया इस बात को? जी गुरुजी, देखा है मैंने भी। बहुत ज्यादा। और विशेष रूप से काले रंग का मिलेगा। जी जी मैंने भी बहुत देखा है गुरुजी शिव मंदिरों के आसपास। तो इसका कारण क्या है? शिव की जो औरे की ऊर्जा है वह उसका प्रतिनिधि है पृथ्वी पर कुत्ता, इसीलिए उसे भैरव कहा। तो इस सिद्धि को करने से व्यक्ति के अंदर का विष शांत होता है, और विष के शांत होना व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रक्रिया का अंश है। यदि शांभवी साधना कोई व्यक्ति नाभि तक जल में बैठकर करे तो भीषण से भीषण रोग उसके समाप्त हो जाते हैं। एक महिला थी, उनको कुष्ठ रोग हो गया था इलाहाबाद में, बहुत परेशान थी, मेरे पास किसी माध्यम से आई। हमने कहा बहन कुछ मत करो, गंगा के मध्य में जाकर जहां पर बैठ सको वहां बैठ जाओ। और मैंने उनको शांभवी साधना बताई। हमने कहा इस भाव के साथ करो कि ईश्वर आपके इस रोग को ठीक कर रहा है। वह कुष्ठ रोग जो काफी बढ़ चुका था, 40 दिन की साधना के बाद वह सुधरना शुरू हुआ और 1.5 साल में एकदम नॉर्मल शरीर हो गया, जैसे कभी कोई कुष्ठ रोग रहा ही नहीं। पूरा का पूरा कुष्ठ रोग उनका शांभवी साधना और जल के संयोग से समाप्त हो गया। तो जल में बैठकर किए जाने वाली शांभवी साधना भीषण से भीषण विष को भी शांत कर देती है। जो लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है उनके लिए विशेष ऑफर है कि अगर जल में बैठने की सुविधा उनके पास हो, घर में बाथिंग टब लगा हो या आसपास कोई नदी तालाब कुछ हो, तो वहां पर बैठ करके नाभि तक पानी आना चाहिए या इसके ऊपर आए, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए नाभि से। और वहां पर अगर वो शांभवी साधना करते हैं तो उसका सारा का सारा विष उनके शरीर से बाहर निकल जाएगा। हम लोग जो कीटनाशक प्रयोग करते हैं खाने पीने में, किसान लोग, या आर्टिफिशियल रासायनिक भोजन करते हैं, आप प्राकृतिक भोजन करते हैं, अग्नि पर चढ़ा हुआ भोजन करते हैं, इनसे जो हमारे शरीर में जहर फैलता है, ये जहर शांभवी साधना को करने से शरीर के बाहर चला जाता है। तंत्र, नजर, टोना, टुटका, ये जो भी कुछ है, ये सभी कुछ शांभवी साधना से अपने प्रभाव को शून्य कर देता है, व्यक्ति को स्वस्थ कर देता है। ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा के कारण पैदा होने वाला हार्मोन शांभवी साधना से नहीं प्रकट होता। मन, चित्त, बुद्धि, संस्कार सभी को शांत रखती है ये शांभवी साधना। भगवान शिव
और शैव जीवन शैली के अंतर्गत सृष्टि की सभी समस्याओं का समाधान विद्यमान है। आवश्यकता है शैव जीवन शैली के विज्ञान को समझने और उसे अपनाने की, जिसको कि वैष्णव गुरुकुल चलाने वालों ने और धर्मगुरुओं ने अपने प्रवचनों से विलुप्त कर दिया। आप लोग स्वयं इसको अपनाइए, अनुभूत करिए और पाएंगे कि शैव जीवन शैली की छोटी छोटी साधनाएं आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कारिक परिवर्तन कर सकती हैं, जो कि वैष्णव जीवन शैली की साधनाओं से आपको प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान शिव, शिव ऊर्जा, ये दोनों ही जीव को शांत और संपूर्ण बना सकती हैं। इसके अलावा और कोई भी विकल्प स्थायी नहीं है। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए। आज का सत्र पूरा किया गया। गुरुजी, आज के विषय में मुझे एक भ्रम है, कृपया दूर करिए। बोलिए। आवाज आ रही है गुरुजी? आ रही। आपका कहना है कि त्राटक का अर्थ कहीं भी एकाग्रता नहीं है। यूट्यूब या अन्य माध्यम से जो बताया जा रहा है कि मोमबत्ती को देखो, इसको देखो, उसको देखो, ये एकाग्रता जो बाहरी आंख से है, इसका कहीं भी अर्थ त्राटक नहीं है। आगे बात समझ यहाँ तक। आगे आप कहते हैं कि भौतिक दृष्टि, जो भौतिक नेत्र है, इससे हम जो देख रहे हैं उससे आपका तदात्म हट जाए, ठीक है, और बुद्धि से आप कहीं फोकस करें या बुद्धि से आप जाएं, ठीक है। सामान्यतः क्या होता है गुरुजी, एक व्यक्ति आपके पास बैठा है सामने आपके, आप उससे कुछ बातचीत कर रहे हैं, यदि उस आपकी बात उसको सुनाई नहीं दे रही, वो कहीं और था मस्तिष्क से, ठीक है, तो इसे हम कह देते हैं एब्सेंस ऑफ माइंड। मैं अपने ऑफिस में हूँ, मेरे आगे मेरे दस्तावेज खुले हुए हैं और आंखें मेरी वहां देख रही हैं, ध्यान मेरा घर पर है अपने, तो इसे सामान्यतः एब्सेंस ऑफ माइंड कहा जाता है, ठीक है। एकाग्रता त्राटक नहीं है। मुझे बस इतना बता दीजिए गुरुजी, एब्सेंस ऑफ माइंड और त्राटक में भेद बता दीजिए बस। जब आप अपने चित्त के अंदर संरक्षित संस्कार और पूर्वाग्रह के प्रभाव में अपनी बुद्धि को भटका देते हैं, तो ये एब्सेंस ऑफ माइंड है। यहां पर आपकी बुद्धि जो भटक रही है, उसका भटकने का जो कारण है वह आपके चित्त के अंदर का संस्कार और पूर्वाग्रह है, बस और कुछ नहीं। कोई भी व्यक्ति की बुद्धि कभी भी ऐसे विषय पर नहीं भटक सकती जिसकी उसने जीवन में अनुभूति ना की हो। जब अनुभूति किया है तो वह संस्कार या पूर्वाग्रह के रूप में चित्त में सुरक्षित है, और जब वह चित्त में सुरक्षित है तो एब्सेंस ऑफ माइंड में चित्त बुद्धि को लेकर वहीं चला जाता है। ऐसा ही होता है ना? जी बिल्कुल सही। लेकिन त्राटक में क्या है? त्राटक में चित्त बुद्धि ये दोनों ही अलग अलग रहते हैं। चित्त का बुद्धि पर नियंत्रण नहीं होता है, जो एब्सेंस ऑफ माइंड में हो जाता है। वहां पर बुद्धि विवेक के अधीन होती है, स्वतंत्र होती है, और जीवनी ऊर्जा के प्रवाह में अपने अंदर बुद्धि आत्मविकास कर लेती है, जिसको हम कहते हैं चेतना का उदय हो जाना। एब्सेंस ऑफ माइंड में चेतना का उदय नहीं होता। व्यक्ति काल्पनिक दुनिया में प्रवेश कर जाता है। लेकिन त्राटक में जीवनी शक्ति का बुद्धि में प्रवेश होकर बुद्धि के अंदर चेतना का उदय होता है, जिससे वह ईश्वरीय सत्ता में प्रवेश कर जाता है, किसी काल्पनिक दुनिया में प्रवेश नहीं करता। यह फर्क है एब्सेंस ऑफ माइंड में और त्राटक में। जी गुरुजी, धन्यवाद।
और कोई प्रश्न किसी का, कोई जिज्ञासा? जी, यतिन बोल रहा हूँ। आपने मैसेज किया था कि अभी तंत्र की क्लास शुरू होगी दिवाली के बाद। आपसे निवेदन है साथियों को, उस जो लोग हम ऑलरेडी ब्रह्मास्मि क्रिया योग के साधना में हैं, उनके लिए उस तंत्र की जो क्लास होगी उसकी क्या उपयोगिता है वो प्लीज बताएं, और हम उस मैसेज को अपने बाकी मित्रों से भी शेयर कर सकते हैं क्या, जो कि साधना में ब्रह्मास्मि नहीं। क्रिया योग आपके आत्म कल्याण का विज्ञान है। तंत्र आपके आत्मरक्षा का विज्ञान है। ब्रह्मास्मि क्रिया योग के द्वारा आप जीवनी शक्ति और जीवनी ऊर्जा के प्रभाव से अपना अनंत विकास करके अपना कल्याण कर सकते हैं। और तंत्र आपकी रक्षा करता है, वो आपका रक्षक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपना विकास तो बहुत कर लेते हैं, जैसे कि लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उन मकानों और गाड़ियों की रक्षा नहीं कर पा रहे। देखिए काम नहीं कर रहा है। आवाज आई आप लोगों को? गुरुजी आपकी आवाज कटने लग गई, वीडियो भी गायब हो जा रहा है बीच में। मेरे चलिए, आ रही हो तो आगे जारी रखूं? नहीं आ रही। नहीं आ रही गुरुजी, बस नहीं आ कट रही। कट के कुछ कुछ वर्ड सुनाई दे रहे हैं बीच में। तो क्या क्या मॉडर्न हीट हो गया है? नेट कट गया। चलिए, नेट कट गया भाई, इसलिए आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। जी प्रणाम। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, चरण स्पर्श। क्लास लगा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी।